हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो क्लास 10th बोर्ड के लिए फिजिक्स का साइंस के पार्ट फिजिक्स का हम एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो इस साल आपको 2 या 3 नंबर में मिलेगा। तो क्वेश्चन है हमारा लाइट चैप्टर से। एक ही क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 0.5 meter placed in front of concave mirror, in front of concave mirror 25 centimeter away, 25 सेंटीमीटर। It has a focal length of 15 सेंटीमीटर। Find nature, position and size of image। फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। ये क्वेश्चन है। ये एक ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है। ऑब्जेक्ट की साइज दिया 0.5 मीटर। बोला एक नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा। तो हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये कॉनकेव मिरर हुआ। मिरर कैसा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर बता देंगे। ये फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह फोर सी आपको दिख रहा होगा। हमको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। तो सबसे पहले फोकल लेंथ की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि यह दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। 15 का डबल कितना होता है, 30। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पे रखा है, 25। तो 15 और 10 25 मान लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखिए, ये रहा ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा है, यहाँ से ये 25 सेंटीमीटर दिख रहा होगा आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है। पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। तो एक रेज पैरेलल जाएगी, ऐसे फिगर मानते हैं, रफ फिगर एक ड्रा करते हैं। एक रेज ऐसे पैरेलल गई और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करा देंगे। और रिफ्लेक्शन के बाद ये इमेज कहाँ से निकलती है, रेज फोकस से। एक पैरेलल गई, दूसरी रेज कहाँ से निकल गई, फोकस से। अगर फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। अगर मान लेते हैं कि एक फोकस से चली जाए, फोकस ए ऐसी चली जाए, फोकस से चली जाएगी, तो ये फिर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये इमेज कैसी हो जाएगी, पैरेलल। कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो गई। मतलब यहाँ कहीं जाके इंटरसेक्ट कर गई। कहाँ बन गई, सी के पीछे इमेज बन गया। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है ए और इमेज है ए डैश। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज बनेगा। जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है उससे दूरी पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। हम निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला सबसे पहले काम करेंगे। 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारा फार्मूला है, मिरर फार्मूला। और मैग्निफिकेशन के लिए m = -v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला है। बहुत शानदार फार्मूला है। इसमें इस साल आपको बोर्ड का क्वेश्चन मिल जाता है, 100% मिलेगा। तो लिखेंगे इमेज नहीं पता है, 1/v प्लस u की वैल्यू है, कॉनकेव है तो नेगेटिव लिखेंगे, -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर, दोनों को माइनस रखा जाएगा। तो 1/-25 = 1/-15, ये उधर चला जाएगा।
1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। 1/v इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा 25 और 15 का 75। तो 25 और 15 का 75, 25 से 3 बार में, इससे 5 बार में, 25 से 75, 15 × 25 75। तो 1/v इज इक्वल टू -2/75। तो v की वैल्यू आएगी 75/2। v साइन कितनी आएगी, चाहे तो डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 37.5, जो कि v की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, माइनस में 37.5 v की वैल्यू आएगी -37.5। देखिए ये 25 था, ये दूरी कितनी है 30 से भी ज़्यादा, मतलब जो हम दूरी निकाले थे -37.5 हमने निकाल लिया। लेफ्ट साइड है इसलिए साइन नेगेटिव लगाया, साइन कन्वेंशन के हिसाब से साइन निकालना है, कितना बड़ा होगा, तो -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। v की वैल्यू जो दिया है, v की वैल्यू हम निकाले हैं -75/2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और इन ब्रैकेट -75/2, और u की वैल्यू देखिए u कितना है 25, फिर यहाँ पे लिखेंगे -25 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज तो नहीं पता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू 0.5। 0.5 को हम 1/2 लिखते हैं, तो ऊपर चला जाएगा 2, 1/2 2 ऊपर कर लिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो -75/50 इज इक्वल टू 2। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -75 अपॉन में 50 2 जा 100, 50 2 जा 100, या फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 में 2 का 50 हो गया, और इसको 100 कर लिए, तो ये हमको मिल गया हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या मिल गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो आंसर जो आएगा माइनस में 0.75। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी कितनी सी 0.5 छोटा, और इमेज कितना आ गया 0.75 बड़ा। नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि डाउनवर्ड है, किधर है डाउनवर्ड है, तो हाइट ऑफ इमेज जो आएगा -0.75 -0.75 मीटर है, मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर आएगा सेंटीमीटर, जो भी है उसको नोट कर लिया जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर कर लेते हैं, तो आंसर किस में लिखेंगे सेंटीमीटर में, कितना आ गया 0.75 सेंटीमीटर छोटा बना, मीटर में रहता तो मीटर में बनता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और कोशिश रहेगा कि आप सभी लोग इस साल 2026 में बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर पाएँ, जो कि मैं फिजिक्स अभी कवर कर रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मैं केमिस्ट्री की भी क्लास लूँगा, केमिस्ट्री के साथ साथ बायो की भी क्लास चलेगी, बायो के साथ साथ एसएसटी की भी क्लास चलेगी, और कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको हम अच्छा मार्क्स न दिला पाएँ। सारे बच्चों को कोशिश कर रहेगी हमारी कि हर एक सब्जेक्ट में बेस्ट नंबर दिला के रहेंगे, इसी चैनल से द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर से। इस चैनल को आप नोट करके रखिएगा कि द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर सारे बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा हुआ है, और मेहनत करेंगे हम लोग, और सभी बच्चों को बेहतरीन मार्क्स दिला के ही रहेंगे। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।